हाय स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। और इसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले ये जान लें कि मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, काई। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है। मतलब मान लो हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है इस तरह से, और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम काई ए से डिनोट कर देंगे, और सॉल्वेंट जो भी है उसको काई बी से डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं कि उसको काई ए से डिनोट कर दिया गया, और सॉल्वेंट जो है उसको काई बी से डिनोट कर दिया गया। ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकल के आ सकता है। जैसे टोटल मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर स्पेशली किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए हम देखें कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमें अलग अलग से निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फॉर द सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? काई ए से। ठीक है। अब काई ए के लिए क्या करेंगे? काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मतलब सॉल्यूट के लिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट अगर करना होगा तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल, ठीक है, अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अपान में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। ये उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसके आगे की अगर बात करें तो काई ए को अगर इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से। अगर इस फॉर्मूले को क्या करें, फिर से किसी दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करें तो काई ए क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और एन ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं एक तरह से। और इसको और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा। ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो काई ए क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है किसका? एन ए का, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसके बाद क्या? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई बी से। ठीक है। काई बी से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब काई बी इज इक्वल टू एन बी। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। एंड एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा और इन डिटेल में लेके चलें तो काई बी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद आता है टोटल मोल फ्रैक्शन। अगर देखें तो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब दोनों का अगर सम करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो टोटल सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये तो था इसके फॉर्मूले। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये फिर मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया गया है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ठीक है। तो इसमें आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्यूट ही होगा। ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है। तो
एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ साथ हम वाटर का भी देख लेते हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लो सॉल्यूशन में, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, अब 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई ए से। ठीक, अब जाहिर सी बात है अगर 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है तो 100% हम कंसीडर करते हैं, तो 100 माइनस 20 तो 80% क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मीन्स 80% क्या हो सकता है इसमें, वाटर हो सकता है। और वाटर को हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई बी से। ठीक, तो अब इसमें ये कंफर्म हो गया कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक, अब आगे ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स C2H6O2। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन 2 है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, इसको टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 62। ठीक है, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 62। ठीक, उसके बाद वाटर का, वाटर का H2O का तो 18 होता ही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब ज़रा देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसका कितना है, 20 ग्राम, 20% दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 ग्राम गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 62। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कैलकुलेट करा गया 62। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 0.322, मतलब नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 0.322। दूसरा वाटर का भी फाइंड कर लेते हैं, H2O नंबर ऑफ मोल, वाटर का भी नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। और जब वाटर का नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 80%, वाटर यहाँ पे 80% प्रेजेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.444। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अब इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, काई ए। काई ए क्या है, सॉल्यूट। यहाँ पे देखो काई ए क्या है, सॉल्यूट। अब काई ए सॉल्यूट है तो काई ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मतलब काई ए इज इक्वल टू Na प्लस Nb। अब देखो Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया था जब हम लोग कैलकुलेट किए थे, 0.322 अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना आया था, 4.444। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.322 अपान 4.762। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.068। मतलब काई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.068। और ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया,
सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया। अब इसके बाद सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देखेंगे। तो फॉर सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, काई वी इज इक्वल टू एन वी अपान एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा। ठीक, अब एन बी क्या है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कितना निकल के आया था 4.444 अपान ये क्या हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.444 अपान 4.766, ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.932, ये आ गया। मतलब काई वी इज इक्वल टू निकल के कितना आया 0.932, ये आ गया। अब काई ए की वैल्यू ये थी, काई वी की वैल्यू ये है। अब टोटल मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है काई ए प्लस काई वी इज इक्वल टू 1। काई ए की वैल्यू है 0.068 प्लस काई वी की वैल्यू है 0.932, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा टोटल मोल फ्रैक्शन। तो ये था मोल फ्रैक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।